नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज एक बड़ी घटना हुई है। हालांकि यह राजनीतिक घटना और राजनीतिक प्रयोग का विषय है, लिहाजा आज बिहार की राजनीति में एक अनोखा प्रयोग हुआ है और ये प्रयोग उस क्षेत्र विशेष को लेकर है जिसे कभी एक जमाने में मार्क्स की प्रयोगशाला कहा जाता था। मेरे पीछे एक स्क्रीन पर आपको मैं एक फोटो दिखा रहा हूं, गौर से देखिए। तेजस्वी यादव हैं, अजय कुशवाहा हैं, संतोष कुशवाहा हैं, अजय कुशवाहा हैं, चाणक्य प्रकाश हैं और राहुल शर्मा हैं। खबर के केंद्र में आज राहुल शर्मा और तेजस्वी यादव हैं। यह ऐसा इसलिए है कि राहुल शर्मा जहानाबाद के घोसी विधानसभा क्षेत्र से 2010 और 15 में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि राहुल शर्मा की आज आरजेडी में एंट्री हुई है और ये वो राहुल शर्मा हैं जिनके पिता जगदीश शर्मा हुआ करते हैं। जगदीश शर्मा वो शख्स जिसने 1977 से लेकर मोर और लेस 2009 तक घोसी का प्रतिनिधित्व किया विधानसभा में और घोसी से जब ये निकले तो 2009 से 2014 तक के लिए जहानाबाद के ये सांसद हुए। जगदीश शर्मा वो शख्स हैं जब पूरा जहानाबाद और पूरा मगध का इलाका नक्सलवाद और कास्टवार में जल रहा था, उस समय जगदीश शर्मा का क्षेत्र घोसी शांत और सुरक्षित था। जगदीश शर्मा वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में एक जमाने में कहा जाता था कि ये शख्स है तो कांग्रेस में, लेकिन इसकी दोस्ती लालू प्रसाद यादव से इतनी गहरी है कि सत्ता इनके मुट्ठी में रहती है। बावजूद इसके जगदीश शर्मा के सुपुत्र 2015 का विधानसभा चुनाव हार गए और 2020 का विधानसभा चुनाव भी हार गए। 2025 में एक प्रयोग हुआ। कांग्रेस और जदयू की राजनीति करने वाला शख्स आज आरजेडी में शामिल हो गया। बड़ा मायने है। मायने इसलिए बड़ा है कि आरजेडी के अलायंस पार्टी सीपीआई एमएल की सिटिंग सीट है घोसी और उस सीट पर आरजेडी ने राहुल शर्मा को टिकट देने का मन बनाया है। लिहाजा जगदीश शर्मा ने अपनी ताकत का एहसास कराया, राहुल शर्मा ने अपनी ताकत का एहसास कराया और एक सिटिंग एमएलए को उसी के गठबंधन में उस क्षेत्र से हटाया गया है राहुल शर्मा के लिए। इसके मायने क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज फॉर नेशन के एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रियदर्शी। कौशलेंद्र जी, ये जो पूरा मैं बताया इसके मायने क्या निकलते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? धीरेन्द्र, जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा का शामिल होना एक बहुत बड़ा सियासी संदेश है। जगदीश शर्मा लालू प्रसाद यादव के दोस्त रहते हुए मगध की धरती पर भूमिहारों के आइकॉन माने जाते हैं जी। बिहार में भी उनका बड़ा नाम है। तो जिस लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की आपने बात की 90 से लेकर 2005 तक जी, उस दौर में भी जगदीश शर्मा की हनक घोसी विधानसभा क्षेत्र में बनी रही। मैं तो समझता हूं कि उस दौर में जब लालू प्रसाद 1990 से 2005 तक में जब तमाम भूमिहार धुरंधर हार रहे थे, जगदीश शर्मा की हनक न सिर्फ घोसी में थी, अकेले जीतने के कारण इनकी हनक पूरे मगध में सुनी जाती थी। पूरे मगध में सुनी जाती थी। तो तेजस्वी यादव ने राहुल शर्मा को वहां से शामिल कराकर एक बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। चूंकि बरसों से प्रयास में थे, 2015 से तेजस्वी यादव सियासत के क्षेत्र में हैं, उप मुख्यमंत्री हुए। फिर 2020 में भी एक दौर आया कि जब वे उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिन बातों को लेकर के पहली तो आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव के वजह से भूमिहारों में एक जो मरमरिंग होती थी, लालू प्रसाद यादव की तस्वीर गायब कर दी गई राष्ट्रीय जनता दल के बिल्कुल फोटो से जो मैसेज आता है। मुख्य होर्डिंग से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों गायब हैं। और तेजस्वी यादव लगातार यह कहते रहे कि हम अपनी पार्टी का सियासी चरित्र बदलना चाहते हैं, चेहरा बदलना चाहते हैं। तो चेहरा बदलने के पीछे अगर आप विधानसभा के क्षेत्र में देखेंगे तो ये बड़ा संकेत है राहुल शर्मा का शामिल होना। जगदीश शर्मा धूरी रहे भूमिहारों के जी। जगदीश शर्मा पर भूमिहारों ने विश्वास किया जी। लेकिन राजनीति जब अपना रंग दिखाती है, नेताओं को तो दल चाहिए, नेताओं को सत्ता चाहिए, नेताओं को कुर्सी तक पहुंचना चाहिए, विधानसभा पहुंचना चाहिए। तो जगदीश शर्मा ने पाला बदल लिया। तो ये हालांकि वो इंतजार में थे जी। देखिए, जगदीश शर्मा
लोकसभा चुनाव के समय भी या उससे 2000 पहले 2020 में तो राहुल शर्मा थे वहां संभवतः खड़े थे जी जी, लेकिन 2020 में वो चुनाव लड़े थे, जदयू के टिकट पर हार गए थे। उसके बावजूद उन्हें सीपीआई-एमएल से हार हुई थी। रामबली यादव वहां के सिटिंग एमएलए हैं सीपीआई-एमएल के, उन्हीं से उनकी हार हुई थी। और उस समय भी सीपीआई-एमएल आरजेडी की सहयोगी पार्टी थी, गठबंधन का हिस्सा सहयोगी थी। पार्टी यही वजह था कि घोसी में बहुत शानदार जीत दर्ज करने में रामबली यादव कामयाब रहे थे। लेकिन सवाल तो अब यह है ना, संकेत एक बड़ा है कि जिनके पराक्रम, जिन्होंने राजनीतिक जोड़ लगाया, सामाजिक जोड़ लगाया, जिस जाति ने लड़ाई लड़ी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, अगर कोई एकमात्र जाति बिहार के अंदर अगर आप देखते हैं 90 के बाद से सवर्णों में, तो अकेली जाति भूमिहार की रही जो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सड़क से लेकर सदन तक। मगध शाहाबाद की धरती तो काफी रक्त रंजित हुई, काफी रक्त रंजित, न जाने कितने नरसंहार हुए उसमें, मतलब कास्ट वार सीधे सीधे आप कह सकते हैं। मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव को लेकर के जो भूरा बाल साफ करो की बात आती है सामने, हाल फिलहाल में, हालांकि उसी चरित्र को आप देखिए कि अशोक महतो को बैरंग लौटना पड़ा। हाँ, तो होना बिहार की राजनीति में खास करके एक बड़ा संकेत है और जनता दल और एनडीए को भी सतर्क और सचेत होना चाहिए कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार को 2005 में गद्दी पर बैठाने में मतलब उनका खून भी बहा, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई, वो लड़ाई लड़े लालू प्रसाद यादव से। अब वही जाति 20 वर्षों के बाद उसको पता नहीं क्या टीस पैदा है एनडीए से, उपेक्षा का शिकार हो रही है। उधर संजीव परवत्ता भी शामिल हो गए और ये पता, जैसा कि कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव के लोग या तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द के नेता, अभी क्या होगा आगे भगवान मालिक, लेकिन घोसी से तो इनका टिकट फाइनल हो गया। हाँ, शामिल होने का मतलब कि टिकट फाइनल हो गया। 9 प्रमंडल में भी टिकट देने में कामयाब हो जाते हैं तेजस्वी यादव, तो ये बड़ा संकेत है। जब मैं ये जो धुरी है, भूमिहार खास करके एनडीए का धुरी है। एनडीए वोटर के लिए सबसे कोर वोट बैंक एनडीए और खासकर बीजेपी के लिए किसी जाति में है, जो कोई जाति अगर बीजेपी का सबसे कोर वोट बैंक है तो वो भूमिहार है। इसके बाद ही ब्राह्मण और राजपूतों की गिनती होती है। आप अगर भूमिहारों का प्रतिशत देखेंगे, वोटों का प्रतिशत, तो मुझे लगता है कि 5% छोड़ दें, बाकी 95% अगर वोटों का सहूलियत देखेंगे तो वो एनडीए को ही जाता है जी। लेकिन यह तेजस्वी यादव की चाल अगर सफल रही तो 2000 बिहार के विधानसभा चुनाव में, हालांकि सफल यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बार बार। एक प्रयोग जगदीश शर्मा ने किया या राहुल शर्मा ने किया, 2015 से वो लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार गए, 15 हार गए और 20 हार गए, दोनों वो जदयू के टिकट पर हारे। तो उन्होंने एक प्रयोग किया कि चलो उसी के साथ हाथ मिलाया जाए जो हमारा धूर दुश्मन है। हालांकि जगदीश शर्मा की लालू प्रसाद यादव से दोस्ती दुनिया जानती है, पुरानी दोस्ती है। एक प्रयोग तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि जो मेरा धूर विरोधी है उसको मिलाओ और उस क्षेत्र में मिलाओ जहां पर इस जाति और इस समाज का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। तो इसमें जो 2 प्रयोग करने वाले लोग दिख रहे हैं, जगदीश शर्मा और तेजस्वी यादव, ज्यादा शातिर कौन है, ज्यादा बेहतर रिजल्ट किसके लिए आएगा? जगदीश शर्मा 1 सीट जीत पाएंगे या जगदीश शर्मा को लाने के कारण पूरे मगध और शाहाबाद और पटना प्रमंडल पर भी असर पड़ सकता है? देखिए, राजनीति अवधारणा का खेल है जी। ये किसी से छिपी बात नहीं है, वर्षों से चला यही रहा है कि ये परसेप्शन का खेल है जी। तेजस्वी यादव ने परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया है। A to Z की पार्टी, A to Z की पार्टी, A to Z, लगातार सवाल उठ रहा था। 2020 के भी चुनाव में जब टिकट देने में उन्होंने कंजूसी बरती, उसका परिणाम सामने आया। उन्होंने जब भाषा बोली सहरसा के ये सासाराम में बाबू साहब को लेकर के, तो उसका परिणाम सामने आया। तो जो सबक ले रहे हैं या जो राजनीतिक तौर पे वो सीख रहे हैं और जो जिस तरीके से वो राहुल शर्मा, संजीव कुमार या आने वाले समय में, जैसे अभी बोगस इनका जैसे चर्चा हो रही है मटिहानी से, परबत्ता से, लालगंज से, ये तमाम क्षेत्रों से चर्चा प्रमंडल की बात कर रहे हैं कि अगर 9 प्रमंडल के अंदर अस्थामा से चर्चा हो रही है की 9 प्रमंडल में वो टिकट देने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बड़ा मैसेज होगा। और ये इतना बड़ा मैसेज होगा कि भूमिहारों का वोट बैंक टूटेगा। तो मतलब एनडीए को सीधा नुकसान और बड़ा नुकसान है। अच्छा, अब थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाते हैं। जगदीश शर्मा घोसी से उनके पुत्र लड़ेंगे, राहुल शर्मा भी विधायक रहे लेकिन चर्चा जगदीश शर्मा के नाम पे ही होती है।
इसका सीधा असर आपको मखदूमपुर और जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र पर पड़ता हुआ दिखता है? देखिए, क्या जहानाबाद जो सदर विधानसभा है वहां भूमिहार राजद को वोट करेंगे? इसको ऐसे थोड़ा समझिए। जगदीश शर्मा, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह सियासी संदेश है, यह अवधारणा बनाने की कोशिश है। जगदीश शर्मा का कार्यक्षेत्र बड़ा छोटा रहा है। घोसी से लगातार विधायक होने के बावजूद कभी भी उन्होंने घोसी से बाहर की राजनीति लेकिन एक बार जहानाबाद लोकसभा का, हाँ, और कोऑपरेटिव का चुनाव वो मगध से जीते, एक बार मगध से एक बार कोऑपरेटिव का भी चुनाव वो जीते हैं। महेंद्र की वहां एंट्री हुई, वहां से सांसद बने वो, हाँ, उसके बाद हारे भी। तो किंग महेंद्र की राजनीति एक अलग थी और जगदीश शर्मा नहीं निकले। लेकिन मैं जिन बातों को कह रहा हूं कि राजनीति अवधारणा का खेल है, तो अगर राहुल शर्मा, संजीव कुमार, बोगो सिंह, पहले से कार्तिक सिंह, एमएलसी कार्तिकेय सिंह पहले से एमएलसी हैं, अजय कुमार, सौरभ, तो ये अगर ये चीजें चल निकलती हैं, बार बार कह रहे हैं कि 9 प्रमंडलों के अंदर अगर ये प्रयोग होता है तो प्रयोग सफल हो सकता है। और अगर वोट बैंक टूटता है, जो कोर वोट आपका टूट रहा है, तो एक बड़ा संदेश होगा आगे के लिए। और उसको कैसे संभाल पाते हैं तेजस्वी यादव, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो जगदीश शर्मा ठीक है, जीत रहे हैं, वहां से लगातार जीते, 2 बार चुनाव हारे, दिग्गज नेता अपने इलाके के हैं। यह सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि वो एक बड़ा 30-35 साल तक जगदीश शर्मा घोसी में अपराजेय माने जाते रहे, और लेकिन जब हार का सिलसिला शुरू हुआ तो लगातार बैक टू बैक 2 विधानसभा चुनाव हार गए। ये जगदीश शर्मा अपने लिए एक फायदे का सौदा किए हैं, या जगदीश शर्मा का समाज उनके इस फायदे के सौदा में उनके साथ खड़ा होगा? क्योंकि आप समाज को भी करीब से देखते हैं, राजनीति और समाज साथ साथ चलती जरूर है, लेकिन ये नदी की 2 धारा है, जो 2 किनारा है, साथ रहती जरूर है लेकिन साथ होती नहीं कभी। देखिए, बड़ा ऐसे समझिए, जहानाबाद में जो आप कह रहे हैं कि प्रयोग की धरती है, तो जहानाबाद इतना जल्दी मानने वाला भी नहीं है। जहानाबाद ने बहुत कुछ झेला है, मगध ने बहुत कुछ झेला है लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में। सेनारी से लेकर के बातें तक सबको याद है, होगा ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जगदीश शर्मा, ऐसा भी हो सकता है ना कि जगदीश शर्मा की निजी राजनीति है, उनके बेटे निजी राजनीति कर रहे हैं, उनकी छटपटाहट है कि हम विधायक बने, हम विधानसभा तक पहुंचे, एक बार वो आ चुके हैं। तो ये उनके निजी राजनीति का हिस्सा है राहुल का, और वो हर कीमत पे किसी एन केन प्रकारेन वहां पहुंचना चाहते हैं। आम भूमिहारों से अगर आज भी पूछिएगा राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने की बात, तो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि नरसंहार का दौर मगध और साहब। इसका मतलब कि घोसी में, जहानाबाद में इसका फायदा नहीं हो पाएगा। अगर आम वोटर तो आम ही है ना, अगर आम इस प्रयोग के साथ खड़ा नहीं होता है तो ये प्रयोग फिर ट्रेजरी बेंच तक पहुंचाने में कैसे कामयाब होगी? हम जो बात कहना चाह रहे हैं कि जैसे जहानाबाद की धरती छोड़ दीजिए, संजीव परबत्ता हुए, जगदीश शर्मा को तो अब पूरे बिहार में चुनाव प्रचार तो करना होगा, जाकर के लोगों को आरजू मिन्नत तो करेंगे कि हम राष्ट्रीय जनता, जो बात करना पड़े, जो सहना पड़े। उसी दौर में अनिल कुमार भी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े थे, जब एकदम पीक पे था लालू का जमाना, मखदूमपुर से चुनाव लड़े थे ना। बैद्यनाथ पांडे थे ना उस समय, बैद्यनाथ पांडे जीते, अनिल कुमार हारते रहे। हाँ, तो अब जैसे मान लिया जाए कि बीना शाही भी कुछ दिन रही वहां, बीना शाही कांग्रेस के टिकट पे रही, तो अब हैं मुजफ्फरपुर में, नॉर्थ बिहार में। तो सवाल इसका नहीं है, सवाल है सियासत में संदेश देने का। तुरंत उसका फायदा हो ना हो, 2% ही सही, 3% ही सही, 4% ही सही, रिजल्ट का जगदीश शर्मा जो अभी परिणाम दिखेगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा तो लग रहा है कि राहुल को अगर वोट, जो जिस तरह से यादवों और भूमिहारों का वोट है, जितने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अब चाहूंगा कि वो वीडियो दिखाया जाए, जहां पर जो आज का वीडियो है, जो जिसमें राहुल कुमार और तमाम जो आज शामिल होने वाले नेता हैं जो जदयू में शामिल हुए, चूंकि ये वीडियो में भी एक संदेश है, 2 कुशवाहा, 1 यादव और 1 भूमिहार। अपने आप में ये प्रयोग, हम अपने एडिटर इन चीफ के साथ डिस्कशन में आपको ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये प्रयोग का क्या फायदा हो सकता है। आप गौर से देखिए इस वीडियो को, किस तरीके का माहौल है, और कुछ लोग गप कर रहे हैं और राहुल कुमार ओरेशन दे रहे हैं, राहुल कुमार के हाथ में माइक है, ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो वीडियो है जिसके बारे में कौशलेंद्र प्रियदर्शी हमारे साथ डिस्कस करते हुए बता रहे थे कि इस वीडियो के आने के बाद हो सकता है कि बिहार की राजनीति की धारा में
थोड़ा ट्विस्ट आ जाए, और अगर वो थोड़ा ट्विस्ट आता है तो ये सीधे सीधे एनडीए को नुकसान होगा। तेजस्वी यादव ने ए टू जेड पॉलिटिक्स के तहत आज वो प्रयोग कर दिखाया जिस प्रयोग के बगैर, जिस जमात और जिस जाति को साथ नहीं लेने के कारण शायद, मैं शायद लगा रहा हूं, 2005 से 2025 तक राजद लगातार 20 साल तक सत्ता से बिहार में बाहर रही। ये इस वीडियो को हमने समझने और समझाने की कोशिश की। आपको कितना पसंद आया अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।